मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या फायदा है तुम लोगों को इतनी तनख्वाह देने का जब तुम उस बच्ची को नहीं संभाल सकते। तो यही समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम लोगों को मुलाजिम रखा क्यों गया है। साहब, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझ अकेली से ये सब अब नहीं हो पा रहा। तो क्या चाहते हो तुम लोग? अब तुम सबके साथ मिलके मैं भी उस बच्ची को संभालना शुरू कर दूं? ना तुम लोगों से बच्ची संभाली जाती है, ना उसकी तरबियत होती है, हर वक्त घर में हंगामा मचा रहता है। कोई दावत, कोई पार्टी ऐसी नहीं होती जिसमें कोई बदमजगी ना हो। मेरा कोई दोस्त ऐसा नहीं है जिसके सामने मैं बेइज्जत ना हुआ हूं। माफ कीजिएगा साहब जी, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन इस सब के लिए आपको घर का माहौल इस तरह बनाना होगा जो दुआ बीबी के लिए बेहतर हो। दुआ बीबी को अपनायत और मोहब्बत की जरूरत है। तुम ये कहना चाह रही हो कि अब इस घर का माहौल हम उस बच्ची की मर्जी का कर लें, जो पहले ही इस घर पे एक नाकाबिले बर्दाश्त बोझ है? बिल्कुल गलत बात कर रही हो तुम। एक बात तय है कि ये काम अब खुर्शीद के बस का नहीं रहा, उसे दूसरा चांस नहीं दिया जा सकता। लेकिन तुम भी अच्छी तरह से सोच लो, अगर तो सलीके और तरीके से एक काम संभाल सकती हो तो ठीक, वरना तुम भी अपना हिसाब कर लो, मैं किसी और का बंदोबस्त कर लेता हूं। क्या बात, परेशान लग रहे हो? क्या हुआ? खुर्शीद छोड़कर जा रही है, हमें दूसरी मेड ढूंढनी होगी। खुर्शीद छोड़ के जा रही है? क्या हुआ, ऐसे कैसे जा सकते हो? उसने उम्र भर का कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं किया था हमारे साथ, वो जब जाना चाहे जा सकती है। अब दूसरी गर्दन से रखेंगे, फिर वो दुआ की बातों से तंग आके चली जाएगी। बेहतर यही है कि दुआ को किसी बोर्डिंग हाउस में दाखिल करा दो। इसी किस्म के मशवरे की उम्मीद थी मुझे आपसे। तो क्या इतनी जल्दी दूसरी गर्दन का बंदोबस्त हो जाएगा? अगर नहीं कर सका तो ऑफिस छोड़कर घर बैठ जाऊंगा दुआ के साथ। और ऑफिस का क्या होगा? ऑफिस आप संभाल लें, आपका ऑफिस है। मेरे लिए दुआ से ज्यादा बढ़कर कुछ नहीं है। साहब, पानी। मलिहा की गाड़ी लगती है। सिकंदर को अभी उसके आने के बारे में मत बताना। जी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा बैठो बैठो। आज तो बड़ा सरप्राइज दिया। जी, सिकंदर ने बुलाया था। देखो मलिहा बेटा, उसूलन मुझे ये बात तुमसे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन क्या करूं। मैं जानता हूं कि सिकंदर खुद तो ये बात कभी तुमसे करेगा नहीं। वो बहुत अनापरस्त है, अपनी मां की तरह। मगर मैं जानता हूं कि तुम ही हो जिस पे इतना भरोसा करता हो। जी, मैं ये जानती हूँ, लेकिन इसके बावजूद तुम इस सारी सूरत हाल को समझने की कोशिश नहीं कर रही। देखो मलिहा बेटा, सिकंदर ने दुआ को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है। ऐसे में क्या वो तुम्हारे साथ ठीक से जिंदगी गुजार सकेगा? क्या सारी सूरत हाल में तुम इग्नोर फील नहीं कर रही? मैं क्या करूं अंकल, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है। आप ही कोई हल बताएं। मेरे ज़हन में तो एक ही हल आता है कि तुम सिकंदर से शादी कर लो।
यही वो तरीका है जिसमें वो दुआ को भूल पाएगा। अदरवाइज दुआ उसकी जिंदगी को एमलेस बना देगी, बर्बाद कर देगी। और अफसोस है कि इस वक्त सिकंदर इस बात को समझने से कासिर है। मैं जानता हूं बेटा, मैं समझता हूं कि ये बात तुम्हारे लिए खासी मुश्किल होगी, लेकिन शायद मैं खुद गरज हो रहा हूं ये सोचते हुए कि मुझे यकीन है तुम्हारे सिवा कोई इन हालात में इन सब चीजों के साथ सिकंदर के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता।